हर हर महादेव भक्तों, एक ऐसा व्रत जिसे करने से आपका खोया हुआ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाता है। आपके मन में ये विचार अवश्य आ रहा होगा। धार्मिक ग्रंथों में सभी कथाएं एक गूढ़ रहस्य प्रदान करती हैं कि ऐसा भी कोई व्रत है जिस व्रत को करने से ये सब प्राप्त हो सकता। इस व्रत को कई राजाओं ऋषियों ने किया है। नाम से पता चल रहा है ये व्रत देवाधिदेव महादेव माता पार्वती का व्रत, जो दोनों ही अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। उमा महेश्वर व्रत भगवान शिव और पार्वती देवी की पूजा का पर्व है। उमा महेश्वर व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा है। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। इस पावन कथा का श्रवण करने से जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। यह व्रत भाद्रपद माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये पितृ पक्ष के आरंभ का भी प्रतीक है जो महालया अमावस्या तक चलता है। उमा महेश्वर व्रत से जुड़ी कथा या किंवदंती पवित्र स्कंद पुराण में उमा महेश्वर व्रत महात्म्य के अंतर्गत वर्णित है। पूजा का समय और उमा महेश्वर व्रत करने वाले पौराणिक देवी देवताओं का उल्लेख स्कंद पुराण के शिव रहस्य में अन्य विवरणों के साथ किया गया है। इस व्रत को करने के बाद धीरमबिंदु नामक एक अंधे मुनि को अपनी दृष्टि वापस मिल गई थी। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार के दौरान अनेक संतानों की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था। इस उमा महेश्वर व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करने से भगवान ब्रह्मा ने गायत्री से विवाह किया। ऋषि वशिष्ठ को यज्ञ हेतु कामधेनु प्राप्त हुई। भगवान इंद्र को उनका पुत्र जयंतन प्राप्त हुआ और राजा जनक को उनकी पुत्री सीता प्राप्त हुई। सुधर्मन, एक मंदबुद्धि व्यक्ति जो अपनी मूर्खता के कारण सदैव उपहास का पात्र बना रहता था, उसने भी पूर्ण श्रद्धा से उमा महेश्वर व्रत का पालन किया। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा प्रदान की और बाद में वे एक प्रसिद्ध पंडित बने। इन दृष्टांतों से यह स्पष्ट है कि उमा महेश्वर व्रत करने वाले को धन की प्राप्ति होती है और अंततः उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत ऋषि दुर्वासा और भगवान विष्णु से जुड़ा है। एक बार ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब वह माता पार्वती देवाधिदेव महादेव के दर्शन करके कैलाश से लौटते समय ऋषि की मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। भगवान शिव ने आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में भोलेनाथ ने दुर्वासा ऋषि को भेंट स्वरूप बेलपत्र की माला दी। उन्होंने महादेव द्वारा दी गई बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को अर्पित कर दी, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे स्वयं धारण न करके अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दिया। भगवान विष्णु के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद के प्रतीक का अपमान करने के लिए श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा कि विष्णु अपने निवास आदि शेष, क्षीर सागर और यहाँ तक कि अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को भी खो देंगे। ऋषि द्वारा श्राप दिए जाने के बाद भगवान विष्णु ने उनसे स्वयं को सुधारने का उपाय बताने का अनुरोध किया। इसलिए ऋषि ने सुझाव दिया कि भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत रखना चाहिए और अपनी सच्ची भक्ति से दिव्य दंपत्ति को प्रसन्न करना चाहिए ताकि वे अपना सब कुछ वापस पा सकें। इसलिए भक्त अपनी खोई हुई चीज़ों को वापस पाने के लिए उमा महेश्वर व्रत रखते हैं।
प्राचीन पवित्र ग्रंथ जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। ये कथा हमें याद दिलाती है कि कोई भी अछूत नहीं है और हमें जो मिला है उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।